हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुंभ मेला के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला के बारे में आप सब सुने ही होंगे। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यह एक धार्मिक मेला है। तो कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। एक मेला है मेडारम। फ्रेंड्स, यह है मेडारम जो कि तेलंगाना में लगता है। यह भी एक धार्मिक मेला है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है धार्मिक मेला है मेडारम। कहाँ पे लगता है? तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। इसमें जो है करोड़ों लोग शामिल होते हैं। यह भी एक धार्मिक मेला है। और एक और मेला की बात करें फ्रेंड्स, तो एक होता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला के बारे में आप लोग सुना होगा। सोनपुर मेला जो है हरिहर क्षेत्र बिहार में लगता है। हरिहर क्षेत्र बिहार में लगता है। और यहाँ पे जो है कहा जाता है कि हर चीज़ मिल जाता है फ्रेंड्स इस मेले में, सोनपुर मेले में। यहाँ पे कहा जाता है कि एक सुई से लेके एक बहुत बड़े विशाल हाथी तक जो है सोनपुर मेला में मिल जाता है। और यह भी जो है काफ़ी बड़ा जो है मेला होता है, हरिहर क्षेत्र बिहार में लगता है। तो 3 मेला के बारे में बताएँ आपको। कुंभ मेला, मेडारम मेला जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और एक सोनपुर मेला जो कि बिहार के हरिहर क्षेत्र में लगता है, वह भी है। तो सोनपुर मेला को जो है धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, लेकिन कुंभ मेला और मेडारम मेला जो कि तेलंगाना में लगता है, इनको धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कुंभ मेला के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है मेला माना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। कुंभ मेला जो है कहाँ-कहाँ लगता है अगर बात करें तो फ्रेंड्स, यह है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, इन्हीं चारों स्थान पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों पर। तो ये 4 जगह है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है फ्रेंड्स। कहाँ पे होता है, कितने वर्षों में होता है? तो 12 वर्षों में एक बार आयोजन किया जाता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो है सारी जगह पे एक साथ ही कुंभ मेला लग जाता है। तो जो है कहीं पे लगता है किसी वर्ष, तो कहीं पे किसी वर्ष लगता है। तो इस अंतराल में देखें तो प्रत्येक जो है 3 वर्ष के अंतराल पर हमें कुंभ मेला देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, याद रखना है, 12 वर्ष के अंतराल पर जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन हमें जो है कहीं न कहीं प्रत्येक 3 वर्ष पर हमें कहीं न कहीं कुंभ मेला देखने को मिल जाता है। ऐसा है फ्रेंड्स कि जैसे कि किसी वर्ष प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया, तो अब दोबारा यहाँ पे 12 वर्ष के बाद ही यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। और इसके इसी तरह से जैसे हरिद्वार में किसी वर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया गया, तो फिर हमें 12 वर्ष के बाद ही जो है कुंभ मेला देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि 4 स्थान पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो हमें प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर कहीं न कहीं कुंभ मेला देखने को मिल जाता है। तो इसके अंतराल हैं 3 वर्ष के अंतराल पर हमारे देश भारत में विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ मेला, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इन चारों जगहों में से कहीं न कहीं जो है स्थापित होता है, आयोजन किया जाता है कुंभ मेला का। अगर बात करें प्रयागराज, प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश के, तो प्रयागराज जो है कुंभ मेला में सबसे बड़ा, अगर कुंभ मेला की बात करें तो यह प्रयागराज ही है। क्योंकि यहाँ पे जो है भौगोलिक क्षेत्र के कारण जो है यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो है यहाँ पे करोड़ों लोग जो है आते हैं प्रयागराज में। बाकी ये यहाँ भी लगता है कुंभ मेला, लेकिन अगर हम ज़्यादा जमावड़े की बात करें या ज़्यादा श्रद्धालु के आने की बात करें, तो प्रयागराज काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और प्रयागराज को जो है विश्व जो है एक अमूर्त विरासत सूची में, जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में भी प्रयागराज कुंभ को शामिल किया गया है। तो यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। प्रयागराज कुंभ को विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, और जो है यह अमूर्त विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया है। अमूर्त, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज, तो इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है प्रयागराज कुंभ को। तो देख लेते हैं इसके बारे में और क्या सब है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। तो जैसे कि यह भारत का नक्शा है फ्रेंड्स यहाँ पे, और अगर हम 4 जो है कुंभ मेला की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है हरिद्वार, सबसे पहले हरिद्वार की बात करते हैं।
तो हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे जो है हरिद्वार कुंभ मेला लगता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स उज्जैन की। यह उज्जैन है और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इसके बाद है ये नासिक। नासिक जैसे कि आपको पता ही होगा कि नासिक जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे जो है यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे है प्रयागराज। प्रयागराज का पूरा नाम इलाहाबाद है फ्रेंड्स, इसका नया नाम है प्रयागराज। और प्रयागराज जो है कुंभ सबसे बड़ा कुंभ मेला जो है यहीं पे लगता है प्रयागराज में। और प्रयागराज को ही जो है इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है। और यह गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है ये प्रयागराज में जो है कुंभ मेला। तो ये नक्शा के माध्यम से आपको दिखाया जिस तरह से भारत का नक्शा में जो है यह हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और यह उज्जैन, यहाँ पे जो है यह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। तो इसके बारे में और देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। फ्रेंड्स यूनेस्को अगोचर सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पे इसमें जो है कहते हैं कि हमें शामिल कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगता है। लोगों के जमावड़े के मामले में कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ 12 करोड़ श्रद्धालु आते हैं और गेस्ट हाउस धर्मशाला की सुविधा भी मुहैया कराई जाती हैं। फ्रेंड्स जैसा कि इसमें देखा आपने कि 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 12 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। फ्रेंड्स 12 करोड़ श्रद्धालु यह जो है एक बहुत विशाल जनसंख्या जो है का जो है ये दिखाता है। 12 करोड़ श्रद्धालु कम नहीं हुआ। फ्रेंड्स जितने भी साधु संत नागा बाबा जितने भी हिंदू धर्म के हो किसी अन्य धर्म के लोग भी विदेश से भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फ्रेंड्स तो 12 करोड़ लोग ऐसा नहीं है कि हर कुंभ में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध की बात करें तो वह प्रयागराज का कुंभ मेला है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रयागराज का कुंभ मेला क्यों प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ आपने देखा 12 करोड़ लोग आते हैं, यह 12 करोड़ लोग फ्रेंड्स यहीं पे आते हैं प्रयागराज कुंभ मेला देखने के लिए। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि प्रयागराज ही क्यों प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जो है कुंभ मेला के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे फ़ोटो दिख रहा है कुंभ मेला प्रयागराज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सब जितने देख रहे हैं लाल लाल जितने भी दिख रहा है आपको, ये सारे जो है यह लोग हैं श्रद्धालु हैं जो देश विदेश भारत के कोने कोने से जो है आए हैं। और यह एक काफ़ी विशाल जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है। और अपने जो है ये जो है धार्मिक दृष्टिकोण से जो लोग आए हैं कोने कोने से, और यह गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर जो है एक पवित्र स्नान जिसको धार्मिक स्नान भी बोलते हैं वह जो है करने के लिए आते हैं और कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज जिसको यूनेस्को के जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में भी शामिल किया गया, इसके जो है धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। धार्मिक दृष्टिकोण से भी और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कुंभ मेला 4 स्थान पे लगता है और इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कुंभ मेला है जिसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो वह है फ्रेंड्स कुंभ मेला प्रयागराज। कुंभ मेला प्रयागराज को जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। तो देख लेते हैं प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह सबसे बड़ा कुंभ मेला यहीं पे लगता है। और यह त्रिवेणी संगम। फ्रेंड्स त्रिवेणी संगम का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन, तो यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती, 3 नदियों के संगम को ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये जो है तीनों नदियाँ जो है एक साथ मिलती हैं। ऐसा जो है मान्यता है कि सरस्वती नदी जो है अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, जो पहले राजस्थान से निकलती थी सरस्वती नदी। और यह जो है आंशिक रूप से ऐसा माना जाता है कि आंशिक रूप से गंगा जमुना और यह जो है सरस्वती का संगम होता है प्रयागराज में। तो सरस्वती का जो है अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, या आंशिक रूप से जो है ऐसा माना जाता है कि तीनों नदियों का संगम है जिसको हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी प्रायः अब विलुप्त हो चुकी हैं जो पहले राजस्थान से निकलती थी। और इसका अगर अभी का वर्तमान नाम देखें फ्रेंड्स तो सरस्वती नदी का नाम है अभी घाघर नदी के नाम से जानते हैं इनको।
घाघर नदी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है, सरस्वती नदी को हम अभी वर्तमान में घाघर नदी के नाम से जानते हैं, घाघर नदी के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी प्रायः जो है विलुप्त हो चुकी है। तो त्रिवेणी संगम की बात करें तो त्रिवेणी संगम का तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जो कि प्रयागराज में जो है होता है, और यहीं पे सबसे बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो है 4 कुंभ मेला लगता है, जिनमें से जो है यह प्रयागराज का ही कुंभ मेला क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना स्पेस अवेलेबल है फ्रेंड, 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, और 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, इतना स्पेस अवेलेबल है, इतना स्पेस अवेलेबल है कि यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है एकत्रित हो सकते हैं। यहाँ पे क्षमता है जो है करोड़ों लोगों को जो है असेंबल होने की क्षमता है यहाँ पे। और भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान मात्र से ही सारे पाप जो है धुल जाते हैं, यहाँ पे गंगा नदी का संगम भी है। इसलिए जो है यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से जगह भी ज़्यादा है, और हिंदू धर्म या भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी का संगम होता है। और गंगा नदी जैसे कि भारत में पवित्र मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान मात्र से ही पाप जो है धुल जाते हैं। तो इसलिए जो है प्रयागराज सबसे बड़ा कुंभ मेला जो है लगता है यहीं पे प्रयागराज में, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। और इसी को जो है यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। तो इसके बाद देख लेते हैं कुंभ मेला हरिद्वार के। फ्रेंड्स तो हरिद्वार के बात कर लेते हैं। कुंभ मेला हरिद्वार, तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जो है कहीं न कहीं कुंभ मेला हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से प्रयागराज के बाद जो है हरिद्वार में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हरिद्वार में भी कुंभ मेला का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन अगर जो है तुलना करें प्रयागराज से, तो प्रयागराज के तुलना में यहाँ पे जो है कम श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। हालाँकि यह भी जो है 4 कुंभ मेला में गिना जाता है, और यह हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड में। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी जो है हरिद्वार में प्रवेश करती है सबसे पहले मैदानी इलाका में। जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी जो है मानी जाती है, जो कि उत्तराखंड के गौमुख से निकलती हैं, उत्तराखंड के गौमुख से निकलती हैं, जिसको हम गंगोत्री हिमनद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगोत्री हिमनद के नाम से भी जानते हैं। वहीं से जो है यह गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, और सबसे पहले यह पहाड़ी इलाका से मैदानी इलाका में प्रवेश करती हैं हरिद्वार में, और इसलिए हरिद्वार को जो है गंगा द्वार के नाम से भी जानते हैं, गंगा द्वार के नाम से भी हम जानते हैं हरिद्वार को। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। अगर और बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जो है काफ़ी जो है तीर्थ स्थान भी है, और यहाँ पे कई सारे प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं, जो कि एक है जैसे कि ये यहाँ पे हरी गंगा के किनारे जो है एक बहुत बड़ी जो है शिव भगवान की मूर्ति है, वो भी प्रसिद्ध हैं। रोपवे सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। चंडी देवी की मंदिर है, चंडी देवी की मंदिर है फ्रेंड्स यहाँ पे हरिद्वार में। और हर की पौड़ी मनसा देवी की मंदिर है, मनसा देवी की मंदिर है। तो ये सब कुछ जो है ये जो है पॉइंट है हरिद्वार में, जो कि लोग जाते हैं घूमने के लिए, जो है तीर्थ यात्रा के लिए या पर्यटन के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, हरिद्वार कुंभ मेला जो है हरिद्वार में कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, और सबसे पहले मैदानी इलाका में प्रवेश करती है गंगा नदी प्रवेश करते हैं। हरिद्वार चंडी देवी के मंदिर, मनसा देवी, गंगा के किनारे जो है एक शिव की विशाल प्रतिमा, इन सब के लिए और रोपवे के लिए भी जो है हरिद्वार प्रसिद्ध हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नासिक। तो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ पे भी जो है
कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना है फ्रेंड्स आपको, कुंभ मेला जैसे कि 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन अर्ध कुंभ भी लगता है फ्रेंड्स। अर्ध कुंभ मतलब क्या है? आधा कुंभ। अर्ध कुंभ भी लगता है और यह 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। तो ये 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। तो इसकी प्रसिद्धि और जो है लोगों के जो है इसके प्रति जो है लगाव को देखते हुए अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर। तो किसी भी स्थान पर अगर एक बार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पे 12 वर्ष के बाद ही हमें कुंभ मेला देखने को मिलता है। लेकिन जो है इसकी प्रसिद्धि के कारण अब अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, जो कि 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ लगता है। लेकिन हमें 3 वर्ष के अंतराल पर हर कहीं न कहीं जगह हमें कुंभ मेला देखने को मिलता है। या भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ही कुंभ मेला आता है। तो जैसे कि प्रयागराज बता दिया, हरिद्वार बता दिया, और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नासिक जो है यह जो है नासिक की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक महाराष्ट्र में, और सिंहस्थ भूमि के नाम से भी जानते हैं, गुलशनाबाद के नाम से भी जानते हैं नासिक को महाराष्ट्र में। और यह सातवाहन वंश की राजधानी भी थी नासिक। तो जो है अगर बात करें ऐतिहासिक कालीन वंश सातवाहन वंश की राजधानी भी पहले नासिक थी। और यहाँ पे कालाराम मंदिर है, यहाँ पे एक कालाराम मंदिर है जहाँ पे जो है अस्पृश्यों के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने जो है एक आंदोलन करा था। तो कालाराम मंदिर भी इसके लिए प्रसिद्ध है नासिक में। तो नासिक से संबंधित अगर हम बात करें तो मुख्य पॉइंट है, नासिक में जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स उज्जैन। तो उज्जैन जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन कहाँ पे स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश में, और कालिदास नगरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो उज्जैन को जो है कालिदास नगरी के नाम से भी जानते हैं, और जो है ये विक्रमादित्य की राजधानी भी पहले थी। तो उज्जैन जो है एक जो है शासक थे विक्रमादित्य की राजधानी भी पहले कहाँ थी? उज्जैन थी। उज्जैन मध्य प्रदेश जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ये कुंभ मेला के बारे में। तो कुंभ मेला के बारे में महत्वपूर्ण बातें थे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो कई सारे लोगों को जिज्ञासा भी होते हैं कुंभ मेला के जानने के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा ये 4 कुंभ जो है ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक मेला जो है लगता है। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स इस पे रिलेवेंट कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।